नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। इसे नवमी के रूप में मनाया जा रहा है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि नवरात्रि में 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी मां सिद्धिदात्री हैं। इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण में 8 और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18 सिद्धियां बताई गई हैं। मां सिद्धिदात्री की अर्चना करने पर परम पुण्य की प्राप्ति होती है और इनकी उपासना मोक्ष प्रदायिनी है। इनकी उपासना करने पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूरे देश में मां के मंदिरों में भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं और भक्ति भाव के साथ यहां पर माता के दर्शन कर रहे हैं। माता के जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान है। तो अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर भक्तों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। आस्था का एक तरह से जनसैलाब। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, यानी कि 9वां दिन, और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन कलश स्थापना का भी माफ कीजिएगा, आज के दिन 9 देवियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है और तमाम मंदिरों में तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। हवन कुंड भी यहाँ पर उसके भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज के दिन हवन का भी एक अपना विशेष महत्व होता है। और कहते हैं कि आज के दिन अगर आप सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सच्चे मन से जगदम्बा को याद करते हैं, तो आपकी हर मुराद पूरी होती है। तो माँ के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धि प्रदान करती हैं। 9वीं पर मां सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। मंदिरों में भक्त उमड़े हुए हैं और अलग अलग मंदिरों के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां आप देखेंगे किस तरीके से सुबह से ही कतार में माता के दर्शन के लिए भक्तगण खड़े हैं। और आज रामनवमी का भी चूंकि त्योहार है और इसीलिए आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मां की भक्ति में तमाम लोग लीन नजर आ रहे हैं। देश भर में नवमी मनाई जा रही है और नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि आज के दिन अगर आप पूजा अर्चना सच्चे मन से करते हैं, अगर आज आप उपवास रखते हैं, मां से सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं आप मांगते हैं, आज वो मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। और यही वजह है कि आज के दिन को बेहद शुभ माना जाता है। मां सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना की जाती है और देश भर के कोने कोने में जो भक्तगण हैं वो अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। दुर्गा माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का आज 9वां दिन है और ये मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करने पर व्रत रखने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। जबलपुर से प्रेरणा मिश्रा जुड़ी हैं, रायपुर से राजेश निषाद जुड़े हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं और अनिल नागर जुड़े हैं राजगढ़ से। सबसे पहले राजेश निषाद, आपका रुख करते हुए रायपुर के कौन से मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरीके की तैयारियां 9वीं को लेकर देखी जा रही है? आज सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और अंतिम दिन नवरात्रि का। बिल्कुल निश्चित तौर पे नवरात्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन कहीं ना कहीं सिद्धिदात्री माता की जो पूजा है वो की जाती है। कहते हैं सिद्धिदात्री माता जो है सरस्वती माता का भी रूप है, तो ऐसे में 9वें दिन भी कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंचे हुए हैं और ये देख सकते हैं आरती चल रहा है और श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आने के बाद खुद से जो पूजा अर्चना है
वो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है हम जहाँ मौजूद हैं वो प्राचीन मंदिर है, चूँकि भक्त अभी पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। अन्यथा हम उनसे बातचीत भी करते और जानते कि किस तरह सिद्धिदात्री जो माता है उनकी आराधना की जाती है और किस तरह की मान्यता जो है वो खास तौर पे है। लेकिन आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है, देखिए आज राजधानी रायपुर में चूँकि एक अलग तरह का उत्साह, भक्ति का जो उत्साह है वो देखा जाएगा। चूँकि देखिए आज जोत जंवारा का भी विसर्जन होगा, ऐसे में शहर के अलग अलग चौक चौराहों से, मंदिरों से, अलग अलग धार्मिक संगठनों की ओर से भी कहीं ना कहीं आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसपे भक्ति का जो जन सैलाब है वो सीधे तौर पे राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। श्रद्धालु अपने शरीर पर कहीं ना कहीं बाना धारण करने के बाद कहीं ना कहीं सड़कों पे निकलेंगे और जोत जंवारा के साथ कहीं ना कहीं बड़ी तादाद पे महिलाएं भी शामिल होंगी, जो कलश यात्रा निकालते हुए भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे राजधानी रायपुर में नजर आएंगी। लेकिन देखिए अभी इस वक्त चूंकि मंदिर में भी खासा तैयारी किया गया है और ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह जो श्रद्धालु है वो यहाँ आने के बाद जो है माता देवी की जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखिए अभी चूंकि आरती चल रहा है, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अभी आरती कर रहे हैं और हम माता रानी का भी दर्शन करा रहे हैं कि किस तरह माता जी का जो विशेष श्रृंगार है वो किया गया है। अभी कुछ देर बाद चूंकि पट भी जो है वो खोल दिया जाएगा। लेकिन सुबह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि सिद्धिदात्री देवी का आज का दिन होता है नवरात्र का अंतिम दिन, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद पे आ रहे हैं। लेकिन हालांकि कल जो है हुमन पूजन का जो कार्यक्रम है वो किया गया था। हुमन के बाद भी कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद पे जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे उमड़े हुए थे और हुमन के बाद एक भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के इलाके के ही नहीं बल्कि राजधानी रायपुर से बड़ी तादाद के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ भंडारे के आयोजन में शामिल हुए और कहीं ना कहीं प्रसाद ग्रहण करते भी दिखाई दिए। लेकिन आज चूँकि अंतिम दिन है तो ऐसे में सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। ठीक है राजेश, लौटती हूँ मैं आपके पास। आरती एक बार खत्म हो जाए उसके बाद आप श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिएगा। लौटती हूँ जबलपुर, आपको लिए चलते हैं। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेरणा, जबलपुर से क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगी? सबसे पहले तो माता के दर्शन करा दीजिए दर्शकों को और उसके बाद अगर वहां पर भक्तगण मौजूद हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। कितने उत्साहित हैं आज के दिन के लिए और क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हैं माता के दर पर? निश्चित रूप से सोनाली, और सबसे पहले मैं भक्तगणों से बात करा देती हूँ क्योंकि भक्तगण आज ज़्यादा उत्साहित हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी पुराना है। हम जबलपुर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में हैं और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ की जो मूर्ति है 1000 साल पुरानी बताई जाती है और यहाँ कितनी आस्था है भक्तों की, ये तस्वीरें आपको दिखा रही होंगी कि किस तरह से माता सबकी मन्नतें पूरी करती हैं। मैं बातचीत करूँगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ भक्तगण मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं धनवंतरी नगर जबलपुर से आए हो। तो हर साल आते हो आप इस मंदिर? जी हाँ, हर साल आती हूँ मैं। पूरे नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में आती हूँ पूरे 9 दिन और सुबह आकर माता रानी जी को जल चढ़ाती हूँ, पूजन अर्चन करती हूँ। और व्रत रखा है आपने? मैं व्रत नहीं रखा। पंचमी बैठ की पंचमी, अष्टमी, नवमी 4 दिन व्रत रखा। तो अच्छा, पूजा अर्चना कैसे करते हो घर पे? इतना मंदिर आते हो आप, ये तो समझ में आ रहा है घर पे भी पूजा करते हो। हाँ, घर पे भी करते हैं दोनों टाइम पूजा। चलिए मैं आती हूँ आपके। हाँ, मैं भजन गायिका हूँ, सीमा विश्वकर्मा। तो आप कुछ सुना दीजिए। जी, और मेरा YouTube चैनल है तो सभी देशवासियों, तो आप सुनाइए, भजन सुनाइए। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में, मैया मेरा दिल खो गया
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जय माता दी। मैं और लोगों से बातचीत करती हूँ। सोनाली, इस वक्त हमारे साथ बहुत से भक्तगण मौजूद हैं और सभी से जान। आप बताइए, आप कहाँ से आए? यही जबलपुर लोकल से हैं। जबलपुर से हैं। तो ये मंदिर का क्या इतिहास है, कुछ जानते हैं आप? हाँ, ये लगभग 1000 साल पुराना कलचुरी वंश के जो राजा थे, उनकी राजधानी त्रिपुरी यहाँ पर थी, जबलपुर में त्रिपुरी चौक के पास में। तो ये उनके मतलब वंश से रिलेटेड है। एक कथा है कि यहाँ के जो एक राजा थे, एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ, कर्ण सिंह, उन्हें स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए थे कि मैं इस जगह प्रकट होंगी। फिर उन्होंने मंदिर की स्थापना करी और यहाँ पौराणिक बहुत सी चीज़ें आज भी मतलब खुदाई में भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है, कॉइन्स और वगैरह वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, आप बताइए, आपने व्रत रखा है? हाँ, मतलब 9 दिन नहीं रखा है, पहले दिन रखा तो लास्ट दिन। अच्छा, तो घर पे कुछ आयोजन होगा कन्या भोज जैसा? हाँ, आज है। कैसे आप पूजा करते हो नवरात्रि की? आज तो आखिरी दिन है। जैसे सब लोग करते हैं, ऐसे नॉर्मल वैसे। तो हवन और ज्वारे हाँ, सब कुछ करते सभी चीज़ें करते हैं हम लोग। और मैया के दरबार में कम से कम हम लोग 10-12 साल से डेली जल चढ़ाने आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ पर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। ये तो आप सुबह सुबह आ गए हो एकदम, मतलब कई बार दोपहर में भी आए हैं, लेकिन अब आदत पड़ गई सवेरे आने की, तो वही से बहुत बेहतर है। और लोगों से बातचीत करेंगे सोनाली, लेकिन दिखा देती हूँ आपको ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर, और जबलपुर से थोड़ी पास में है ये मंदिर। और इस मंदिर की बहुत आस्था है क्योंकि इस मंदिर को यहाँ के राजवंश परिवार ने बनवाया था और यहाँ जो मूर्ति स्थापित है वो उन्होंने ही करवाई थी। लेकिन यहाँ पे और मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ मंदिर में। हालांकि अभी आरती का वक्त हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर अंदर भक्तगण मौजूद नजर आ रहे हैं। मूर्ति हालांकि नजर नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर में मैं कोशिश करूंगी कि आपको मूर्ति भी दिखा सकूं। यहाँ पर सुबह से सैकड़ों की संख्या में भक्त आज पहुंचे हुए हैं। आज रामनवमी का खास दिन, इसलिए आज ज्यादा भक्त नजर आ रहे हैं मंदिर में। ठीक है प्रेरणा, लौटती हूँ मैं आपके पास और फिर आप तमाम तस्वीरें दिखाइएगा, मूर्ति के दर्शन भी कराइएगा। लौटती हूँ रतलाम, आपको लिए चलते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी वहां से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम के कौन से मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर कितनी रौनक देखने को मिल रही है आज के दिन? चूंकि पूजन का विशेष महत्व होता है, कन्या पूजन भी कई जगह पर आज कराया जाता है, तो उसे लेकर कैसी तैयारियां हैं मंदिरों में? जी बिल्कुल, देखिए आस्था का जो आज जनसैलाब जो है माता रानी के दरबार में देखने को मिलेगा, क्योंकि अंतिम दिन है चैत्र नवरात्रि का और यह बहुत खास है। अष्टमी नवमी को जो लोग जो है उपवास रखते हैं और ये माना जाता है कि इन 2 दिनों में उपवास रखने पर माँ का पूरा आशीर्वाद जो है नवरात्रि का मिलता है। इस वक्त हम खड़े हैं रतलाम के जो प्राचीन कालिका माता मंदिर है, वहाँ हम अंदर दिखाते हैं आपको कि जो है आरती तो फिलहाल शुरू हो चुकी है। ये सुबह का समय है और आरती शुरू हो जाती है, लेकिन अभी जो है श्रद्धालु आना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद ये पूरा प्रांगण जो है खचाखच श्रद्धालुओं से भरा होगा। देखिए हवन जो है अष्टमी की यहाँ पर मान्यता है और इसके तहत जो हवन है उस मान्यता के अनुसार कल संपन्न हुआ। और यहाँ पर देखिए आपकी हवन जो है उसकी अग्नि अभी भी प्रज्वलित है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आज के दिन इस हवन की जो भभूत है वो लेंगे। और वर्षों से जो है ये जो माता जी का मंदिर है ये राजवंश परिवार से जुड़ा हुआ है, तो अष्टमी की मान्यता है कि यहाँ पर अष्टमी का हवन होता है, तो वो हवन कल चुका है। लेकिन आज जो है यहाँ पर देखिए श्रद्धालु का जो तांता आप देख रहे हैं, आरती का वक्त है, आरती शुरू हो चुकी है। माता रानी के दर्शन जो है, कालिका माता के दर्शन जो है श्रद्धालु कर रहे हैं। और जो लगातार है आज पूरे दिन इस तरह की जो मंदिरों में जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो देखी जाएगी। जैसे मंदिर में कालिका माता मंदिर है, यहाँ पर हर साल जो है नवरात्रि में कन्या पूजन भी होता है, तो वो भी यहाँ पर आज होगा और उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है कि 11 बजे बाद जो है कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है ये शुरू होगा। देखिए रामनवमी भी है आज, तो जितने भी राम मंदिर है वहाँ पर भी जो है श्रद्धालु पहुँचेंगे। लेकिन देखिए जो नवरात्रि का अंतिम दिन है तो किस तरीके से जो है श्रद्धालु आज मंदिर पहुँच रहे हैं और बड़ी आस्था के साथ जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम चर्चा भी करें कुछ श्रद्धालुओं से। आज नवमी का दिन है, क्या कन्या पूजन कर रहे हैं आप घर पर? किस तरीके से आज का दिन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने किया कन्या पूजन और आज नवमी का दिन है, रामनवमी भी है, इसीलिए माता जी के दर्शन करने आए हैं। और सभी लोगों से आस्था है सभी कल्याण करें, रतलाम कल्याण करें, सभी जन का सभी आरोग्य रहें, हमारी यही प्रार्थना है माता से। किस तरीके से उपवास भी रखते हैं आज के दिन? किस तरह का दिन रहेगा आज का? और चैत्र नवरात्रि कितने महत्वपूर्ण होती है आपकी? बहुत अच्छी हुई है, माता की बड़ी कृपा है और हम सब पर भी बनी रहते। देखिए श्रद्धालु में अलग अलग जो है जो परंपरा है चैत्र नवरात्रि पर किस तरीके से अष्टमी पर पूजन करना है, किस तरीके से नवमी पर पूजन करना है, तो वो चीजें आज देखने को मिलेगी। रामनवमी भी है
तो उनकी भी तस्वीरें जो हैं थोड़ी देर बाद जो है माहौल को देखने को मिलेगा। जो मंदिरों में महाआरतियां हैं वो देखने को मिलेगी। आप देख किस तरीके से रामनवमी की झलक भी हम आपको दिखा देते हैं कि उसके लिए भी देखिए आप किस तरीके से लोग आस्था और श्रद्धा के साथ जो है अभी से जो है उनकी जो तस्वीर है वो लेकर के देखिए अपने वाहनों पर लगा चुके हैं और रामनवमी का जो है उत्साह वो भी देखने को मिल रहा है। तो नवमी है आज चैत्र नवरात्रि की, तो जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंचेंगे और इसी तरह का नजारा आज सभी मंदिरों पर जो है रतलाम के देखने को मिल रहा है। ठीक है चंद्रशेखर, लौटती हूँ मैं आपके पास। मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़े हुए हैं। मनीष, आज दो बड़ा मौका है। एक तो चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। दूसरी तरफ रामनवमी का भी पावन मौका है, उसे लेकर कैसी तैयारियां और कितनी रौनक मंदिरों में आप देख पा रहे हैं? और यहाँ पे मंदिर का जो पूजा पंडाल लगाए गए हैं, पूजा की जा रही है। पूजा अर्चना के साथ ही यहाँ तरह तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। और ये इस समय आप देखेंगे कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह में काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और अपनी तरह से और कुछ भक्तजन भी यहाँ मौजूद है। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या खास आज अनुष्ठान कर रहे हैं। माता रानी के इस नवरात्रि के त्योहार में जी कई लोग भक्तजन अपने घरों से पैदल आकर माता रानी की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करते हैं और माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। नागपा माता के दरबार में जो आता है उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी, आप भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से पूजा अर्चना करती है? कैसे क्या अनुष्ठान क्या खास करते हैं, कैसे माता ठीक है मनीष, जाहिर तौर पर लोगों की जो आस्था है वो नजर आ रही है और लोग सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज दो पावन मौका है और इसीलिए भी मंदिरों में भक्तों की जो कतार है वो देखी जा रही है। लौटती हूँ मैं आपके पास, राजगढ़ आपको लिए चलते हैं। अनिल नागर जुड़े हैं। अनिल, राजगढ़ के कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? चलिए, अनिल से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजनांदगांव से किशोर शिलेदार जुड़े हैं। किशोर शिलेदार, कौन से मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और कितनी रौनक, कितनी साज सजावट आज के दिन मंदिर में देखने को मिल रही है? भक्तों में कितना उत्साह? इस वक्त मैं राजनांदगांव के बहुत ही प्रसिद्ध पाताल भैरवी मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ पर 3 मंदिर हैं एक साथ। मैं आपको इस मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग ऊपर में दिखाई देगा आपको। इसी मंदिर में यहाँ पर नीचे में माँ पाताल भैरवी विराजित है, जिनके गर्भगृह में इसके ऊपर के तल में है 10 महाविधा और उसके ऊपर के तल में है 12 ज्योतिर्लिंगों पर स्थापना किया गया है। आज सुबह ही यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर, कल अष्टमी के अवसर पर पूजा और हवन हुआ है और उसके बाद में आज रामनवमी है। तो सुबह ही यहाँ पे आरती और पूजा चल रही है, क्योंकि माँ पाताल भैरवी का जो मंदिर है गर्भगृह के अंदर है। हम उस अंदर में जाने से यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम यहाँ से ही आपको माता के दर्शन कराना कोशिश करेंगे। अभी आरती का वक्त है, कुछ ही देर में अभी आरती शुरू होने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां तक हम पहुंचे। काफी भक्त वहां पर आरती के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ भक्तों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। माँ पाताल भैरवी की स्थापना यहाँ पर काफी करीब 20 से 25 साल पूर्व यहाँ पर बर्फानी बाबा जो हैं अमरकंटक के, उनके द्वारा की गई थी। और इस वक्त यहाँ पर जिस तरह से ये भव्य प्रतिमा आपको दिखाई देगी माँ पाताल भैरवी की, काफी तादाद में यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। और अभी जिस तरह से आरती की तैयारी चल रही है और यहाँ पर कुछ भक्त यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये है माता पाताल भैरवी का भव्य रूप है और यहाँ पर हम कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर कन्या पूजन के साथ यहाँ पर जो ज्योति, आस्था की जो ज्योत है वो यहाँ पर रखे गए हैं, उसका भी विसर्जन होगा। पूरे जितने मंदिर है यहाँ पर आस्था की ज्योत रखे गए हैं, उसका विसर्जन आज होगा। इसके साथ ही जवारा भी जो रखे गए हैं उसका भी विसर्जन आज किया जाएगा। हमारे साथ ही यहाँ पर कुछ उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं।
पर। ठीक है किशोर, अभी आरती का वक्त है और इसीलिए भक्तगण अभी आरती में लीन नजर आ रहे हैं। एक बार आरती खत्म हो जाए उसके बाद आप बातचीत कीजिएगा। आप तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन आगे भी आपको मंदिरों की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। माता के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, मां सिद्धिदात्री जो सिद्धि प्रदान करती है और कहते हैं कि आज के दिन अगर आप सच्चे मन से जो कुछ भी मांगेंगे माता जरूर पूर्ण करती है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जा रही है। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम मंदिरों के हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर भक्तगण सुबह से ही लंबी लंबी कतार में खड़े हैं और माता के दर्शन को उतारू हैं। चलिए अलग अलग मंदिरों का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जबलपुर, एक बार आपको लिए चलते हैं। प्रेरणा मिश्रा जुड़ी हुई है हमारे साथ। प्रेरणा, क्या वहां पर आरती की शुरुआत हो गई है और अगर हो गई है तो एक बार माता के दर्शन करा दीजिए और किस तरीके से वहां पर भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं वो भी दिखाइए। बिल्कुल, आरती यहाँ पर सोनाली खत्म हो गई है अब, लेकिन तस्वीर आप देखिए, ये बहुत सिद्ध माता का मंदिर है और बेहद खूबसूरत मूर्ति, 1000 साल पुरानी ये प्रतिमा बताई जाती है जो कि यहाँ पर विराजमान है। और बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ के पंडित जी से भी कि इस मंदिर का क्या महत्व है। पंडित जी बताइए इस मंदिर का महत्व क्या है? यहाँ विशेष तौर पे दूर दूर से जो लोग आते हैं, मान्यता जैसे नरियल वाली देवी नाम से भी मैया जी फेमस हैं। ये स्थापित किसने करवाया? ये कर्णावती नगरी नाम से ये जगह बहुत पहले फेमस थी। कर्णावती नगरी, राजा कर्ण की बसाई हुई कर्णावती नगरी जो जाना जाता था। फिर गोंडवाना साम्राज्य हुआ, ये कलचुरी राज्य जिसे कहा गया। 7वीं शताब्दी गोंडवाना साम्राज्य था ये। और त्रिपुरी राज्य के अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया थी। ये जितना भी राज्य है इसके अधिष्ठात्री माता जी थी। मॉर्निंग, आफ्टर एंड इवनिंग 3 टाइम दिस फेस रीडिंग चेंज। आज भी तीनों टाइम चेंजेस आता है माता जी के फेस पे। बिल्कुल, और ये स्वर्ण नगरी है एक प्रकार से, और दुर्लभ ऐसी प्रतिमा, ऑल वर्ल्ड ओनली 1 पीस।
ऐसी दुनिया में नहीं। वैष्णव देवी में जो आप पिंडी स्वरूप देख रहे हैं, यहीं पे वो स्वरूप साकार है मैया जी का। दाहिने तरफ महाकाली जी जो खप्पर ली हुई हैं, बीच में लक्ष्मी जी जो आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, और वाम भाग में माँ सरस्वती जी जो अमृत कलश धारण की हैं, नित्य भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दूर दूर से लोग जल चढ़ाने आते हैं, जिसमें से अमेरिका, नीदरलैंड, थाईलैंड तक के लोग अभी रुके हुए हैं, जो पर डे ऑल डे जल चढ़ा रहे हैं। सोनाली, आपने सुना कि इस प्रतिमा की क्या खासियत है। बहुत पुरानी और सिर्फ एक प्रतिमा है ये देश में, ऐसा पंडित जी जिस तरह से बता रहे हैं। और ये प्रतिमा अपना आकार बदलती है दिन ब दिन, और सबसे खास बात यही है। और न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए माता के पहुँचते हैं। 3 वक्त दर्शन होते हैं। हालांकि कुछ भक्त अभी आरती भी कर रहे हैं। मैं और तस्वीरें दिखाऊंगी आपको कि भक्तों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि अब तो और दिन चढ़ रहा है और भक्त वैसे वैसे और मंदिर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और बातचीत करेंगे, कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहां से आए? मैं गढ़ा से आया हूँ। जबलपुर में? जबलपुर में जी। कितने साल से इस मंदिर में? मुझे हो गए यहाँ आते करीबन 10 से 15 साल। मन्नतें पूरी होती? जी, मन्नतें पूरी होती। आप बताइएगा, आपने फास्ट रखा है? जी हाँ। तो कैसे पूजा करोगे घर रख के? कन्याओं को पूजन करेंगे माता रानी की। कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको कन्या भोज कराते हैं, इसके बाद फिर व्रत तोड़ते हैं। जवारे भी लगाए? हाँ, जवारे भी। पूरे 9 दिन का व्रत? हाँ, रखते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, भक्त 9 दिन का व्रत रख के आखिरी दिन माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस मंदिर का क्या इतिहास है, इस मंदिर की क्या खासियत है, खासतौर पर मूर्ति की, वो हमने आपको बताई सुना लिया। बिल्कुल प्रेरणा, और यही खासियत है जो भक्तों को मंदिरों की ओर खींच कर लाती है। और न सिर्फ प्रदेश और देश से बल्कि विदेशों से भी भक्तगण वहां पर पहुंचते हैं। और कुछ और लोग भी हैं वहां पर, उनसे भी बातचीत आप कीजिएगा। लेकिन मैं रायपुर का रुख कर लेती हूँ। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, चूंकि उस वक्त आरती हो रही थी, अब आरती चूंकि खत्म हो गई होगी, तो एक बार भक्तगणों से बातचीत कीजिए। क्या कुछ मन्नतें लेकर वो पहुंचे हैं, और मंदिरों में किस तरीके की व्यवस्था है आज के दिन के लिए, वो भी दिखाइए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना भी करते दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले श्रद्धालु यहाँ बड़ी तादाद पे थे, कुछ महिलाओं का समूह था, वो यहाँ पहुंच करके आरती करते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ भक्तगण भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन वो किस तरह से। मैडम, आज आप लोग यहाँ आई हैं, आज अष्टमी, आज अंतिम दिन है नवरात्र का, किस तरह पूजा कर? माता की मनोकामना मांगने आए हैं। आज 9वीं दिन है, तो बोले माँ आज झोली भर दो, आज तेरे 9 दिन हो गया, माँ तेरे द्वार में आते, बस माँ से ये विनती करने आ रहे हैं और झोली भरने आए हैं माँ से। अच्छा, आप पहले भी आ रही थी लगातार? लगातार और शुरू से आ रही हूँ। एकदम से आज 9वीं हो गया, माँ का दर्शन मिल गया, 9 दिन बस हो गया। माँ के आशीर्वाद चाहिए और क्या चाहिए। आज आप उपवास थे या नहीं? नहीं, आज कल हम लोग का हो गया अष्टमी, कल कन्या हम लोग जिमा दिए। हमारे यहाँ अष्टमी के दिन ही होता है पूजा माँ का, कुल देवी का। आज 9वीं के हमारे माँ के पास दर्शन करने आ गए हैं। ठीक, दर्शन करने आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं सर यहीं से हूँ, रायपुर प्रोफेसर कॉलोनी से। जी सर। अच्छा, ये आप भी व्रत रख रहे हैं? हाँ, व्रत रखे हुए हैं सर। 9 दिन से। माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग जगहों से भी रामनवमी की काफी तस्वीरें आ रही हैं। वो भी जरा एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। हनुमानगढ़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सुरक्षा के लिए आज से तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज रामनवमी का भी पावन मौका है। और इसीलिए अलग अलग हनुमान मंदिरों में भी खासी रौनक, साज सजावट और तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही है। आप देखिए, सुबह से ही करीब अभी 6:30 बज रहे हैं, और अभी से ही आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतार नजर आ रही है भक्तों की। और रामनवमी की आज धूम, खासकर अयोध्या की रौनक अलग से ही देखने को मिलेगी आज, क्योंकि यहाँ पर लंबे इंतजार के बाद रामलला विराजमान हुए हैं। और इसीलिए यहाँ पर अलग सी रौनक आज रामनवमी के दिन भी देखने को मिलेगी। और तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि श्रद्धालु बिल्कुल सच्चे मन के साथ, बिना किसी विघ्न के साथ पूजा अर्चना कर सकें। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल नागर का रुख मैं करना चाहूंगी, जो कि राजगढ़ से जुड़े हैं। अनिल, राजगढ़ के आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, और जरा आप तस्वीरें दिखाइए, कितनी रौनक आज के दिन देखने को मिल रही है मंदिरों में, भक्तगणों की कितनी संख्या है? देखिए, माता जानता रानी के दरबार में मैं मौजूद हूँ और बेहद
ऐतिहासिक खास मंदिर ये है। पूरे देश में शुभ मुहूर्त शादियों के निकालने के लिए ये मंदिर जाना जाता है। देश भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। देखिए दूर दराज से लोग यहाँ पैदल चलकर पहाड़ी पर स्थित माता जालपा रानी के दरबार में पहुंचते हैं। और बेहद आज खास दिन भी है, रामनवमी का दिन है, तो माता का जो है देखिए श्रृंगार भी विशेष आज किया गया है। भक्त भी काफी दूर दराज से यहाँ पहुंचे। कब से यहाँ पहुंच रहे हैं, आते हैं माता के दरबार में आप? हम यहाँ पर करीबन पिछले 30-40 सालों से आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज मांगते हैं हम माता से, वो हमारी पूरी होती है। जालपा माता एक बहुत ही सिद्ध स्थल है और आज ये एक बहुत ही भव्य रूप ले चुका है। और यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और फिर वो यहाँ पर आकर जो भी उनकी मान्यता होती है उसको उतारते हैं। बहुत ही सिद्ध। देख रहे हैं आप लोग पैदल आ रहे थे बड़ी दूर से, आ रहे थे। कब से सिलसिला जारी है पैदल आने का? बचपन से आ रहे हैं। कितने साल हो गए उनको? लगभग 40 साल। आप कहाँ से आए बताइए? मुझे लगभग 23 साल हो गए। 23 सालों से आता हूँ और दोनों नवरात्रि में हर मुराद पूरी होती है। तो देख सकते हैं, देखिए सुबह से भक्तों का जो है सिलसिला आना शुरू हो गया। छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो। देखिए यहाँ जो है ये देखेंगे कि जो ये बच्चे हैं, अभी हम देख रहे थे कि काफी दूर से ये पैदल चलकर यहाँ पहाड़ी पर स्थित बिल्कुल अनिल, और यही खासियत है आस्था की कि हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, पुरुष हों, युवा हों, सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और यही आस्था उन्हें मंदिरों की ओर खींचकर भी लाती है। लौटती हूं मैं आपके पास, चंद्रशेखर सोलंकी का रुख कर लेते हैं। रतलाम से वो हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, इस वक्त क्या तैयारियां आप मंदिर में देख पा रहे हैं? चूंकि आज रामनवमी का भी मौका है, माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की भी पूजा अर्चना की जा रही है, तो कितनी रौनक, कितनी साज सजावट और क्या कुछ व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए? चंद्रशेखर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चंद्रशेखर, आप एक बार अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट पर रख रखा है आपने। ठीक है, चंद्रशेखर के पास लौटूंगी मैं। मनीष पुरोहित जुड़े हैं मंदसौर से। मनीष, क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं आज के दिन? एक बार माता के दर्शन करा दीजिए और उसके बाद श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए। और यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि राजा दशरथ ने इस मंदिर की स्थापना की थी। काफी प्राचीन मंदिर है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते। सब मंदिर परिसर को आप देख सकते हैं। मंदिर परिसर का नजारा आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। सरकारों के आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि माता के दर्शन करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इस वजह से अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ देखिए किस तरह से लगातार श्रद्धालु के आने का सिलसिला है और जारी है। और जी, यहाँ पर क्या माता जी की कैसे सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? मंदिर में साफ सफाई करना और मनीष, एक बार हो सके तो अंदर भी जाके एक बार आप इनसे बातचीत कर लीजिए और एक बार अंदर जाके भी माता के दर्शन करा दीजिए और जो साज सजावट भी मैं देख पा रही हूँ वो भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल। पहले आप एक गीत सुना दीजिए। क्या आप भजन किस तरह से गाते हैं बताएं? स्टार्टिंग में तो गणेश जी थोड़ा सा आगे जी सुना दीजिए। उसके बाद माता जी के भजन होते हैं। आप भजन सुनाइए आप एक आध। मन तेरा मंदिर आके दिया बाती होती है पासवा। उसके बाद आप गा के गाइए ना, आप गा के बताइए। तो मंदिर में यहाँ पर आप यहाँ अंदर दर्शन करवाने का भी आपको प्रयास करते हैं कि ये यहाँ माता जी के प्रतिमा, आदि की प्रतिमा, और ये कहा जाता है कि विश्व का अनोखा एकमात्र मंदिर है जहाँ पर एक ही गादी पर मंदिर में माता की प्रतिमा के साथ भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है। और यहाँ जो अंदर के दर्शन कराने का भी प्रयास करते हैं, जिस तरह यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना का दौर चलता है, विशेष अनुष्ठान है। आज विशेष अनुष्ठानों का दौर भी लगातार जारी है। पंडित जी से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आज किस किस तरह के अनुष्ठान यहाँ किए जा रहे हैं।
अंदर पूजा अर्चना चल रही है। माता जी की प्रतिमा को 15 किलो जो आभूषणों से उनकी श्रृंगार किया गया है, जिससे ये अच्छी प्रतिमा है। इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि चमत्कारी प्रतिमा यहाँ पर माना जाता है कि नवरात्रि में जो भी माता से पूजा अर्चना करके मांगा जाता है वो मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे एक गादी पर माता की प्रतिमा के ढेरों की प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है और पंडित जी यहाँ पहुंचे, पंडित जी से बात करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, आपको जरा बताएं आज किस किस तरह का अनुष्ठान है, क्या क्या खास अनुष्ठान है आज? ठीक है मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, इसलिए आवाज सही तरीके से पंडित जी के हमारे पास नहीं पहुंच पा रही। लौटती हूँ मैं, उसके बाद आप बातचीत कीजिएगा। राजनांदगांव लिए चलते हैं आपको, किशोर शिल्लेदार जुड़े हैं। किशोर, भक्तगणों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर आज वो पहुंचे हैं मंदिरों में? जी देखिए, यहाँ पर कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की मनोकामनाएं, नवरात्र आपने रखा था, नवरात्र में उपवास था, आज रामनवमी है, किस तरह से आपने पूजा अर्चना की है? हम डोंगरगढ़ गए थे जी। अभी हम लोग की वापसी हो रही है, हम यहाँ पे अभी दर्शन करके जा रहे हैं। यहाँ पे अभी आरती हो रहा था, आरती अटेंड करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को अटेंड करके। डोंगरगढ़ भी गए थे, वहाँ का भी आरती अटेंड की, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि बहुत अच्छी मनाए, बहुत खुशी हुई। क्या किस तरह की मन्नत मांगते हैं आप इस बार? किस तरह की मन्नत? हम मन्नत मांगते हैं कि बच्चे सारे सब ठीक रहे, सब स्वस्थ रहे, कोई भी बीमार ना पड़े किसी भी तरह, बस यही चाहते हैं। आपने किस तरह से पूजा अर्चना की 9 दिनों तक? जैसे पूजा करते हैं वैसे की है। नॉनवेज हम लोग खाते हैं बंगाली में। अच्छा। तो नवरात्रि में हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। भगवान के लिए मंदिर जाना, पूजा करना, आरती में बैठना, कथा सुनना पसंद है। कन्या पूजन वगैरह भी आप करते हैं? जैसे कन्या पूजन नहीं कर पाए तो मंदिर में दान कर देते हैं, ताकि क्या हम जैसे मंदिर में जिस तरीके से पूजा होती है हम कर नहीं सकते हैं, तो वहीं दान कर देते हैं। तो वहाँ के वो हमारे नाम से फिर गरीबों में या जो भंडारा में कुछ हो जाए। देखिए, पूरा 9 दिनों तक पूरी जो है आस्था के साथ में 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और काफी आस्था है माता रानी के प्रति। डोंगरगढ़ जो माँ बमलेश्वरी है उससे वहां से वो लौटे हैं और अब यहाँ पर इस बर्फानी धाम मंदिर में पहुंचे। अभी हमने आपको बताया था कि हम जिस मंदिर में हैं वहां पर एक तल में 10 महाविधा का ये मंदिर है। यहाँ पर पंडित जी हैं, हम उनसे बात करते हैं, इसके महत्व के बारे में हम आपको बताते हैं कि नवरात्र में किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना इस 10 महाविधा के दौरान की जाती है? नवरात्रि में सबसे पहले रामनवमी सभी को शहरवासियों को शुभकामना और हार्दिक अभिनंदन। पहला यह है कि यहाँ पर नवरात्रि में 9 दिन पर्यंत सुबह शाम दैनिक आरती चला और रात्रि का अनुष्ठान भी चलता है। ये जो है जितनी माता यहाँ पर 10 महाविद्यालय है सब शक्ति स्वरूपा है। शक्ति की पूजा नवरात्रि में यहाँ पर और इसका अनुष्ठान रात्रि में ही विशेष नीचे जो है माता। बिल्कुल किशोर, और यहाँ पर मान्यताएं अलग अलग हैं और कहते भी हैं कि आज के दिन अगर सच्चे मन से आप मां सिद्धिदात्री से जो कुछ भी मांगेंगे तमाम सिद्धियों की यहाँ पर प्राप्ति भी होती है। और मैं लौटती हूँ किशोर आपके पास। एक बार जरा आप ये तस्वीरें देखिए, सैंड आर्टिस्ट ने यहाँ पर ये कलाकृति बनाई है और कितनी खूबसूरत ये हनुमान जी की कलाकृति बनाई गई है, जो कि आज रामनवमी का पावन मौका है। श्री राम जी की, माफ कीजिएगा, श्री राम जी की यहाँ पर कलाकृति बनाई गई है और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, रौनक देखने को मिल रही है और आज का दिन बेहद शुभ भी माना जाता है। रामनवमी का आज पावन मौका और अयोध्या में भी अलग सी रौनक। अलग अलग मंदिरों की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से भक्तगण सुबह से ही कतार में खड़े हैं और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भगवान राम की भी पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर रामनवमी का भी जो हर्षोल्लास है वो भी देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, हैप्पी रामनवमी यहाँ पर लिखा हुआ है और किस तरीके से सैंड आर्टिस्ट ने ये खूबसूरत कलाकृति भगवान राम की बनाई है, जहां पर समुद्र किनारे भगवान राम यहाँ पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे हैं।
और ये भी तस्वीरें आप देखिए, भक्तगणों की मौजूदगी और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं। जय श्री राम का झंडा लेकर यहाँ पर मौजूद सभी आपको पीले वस्त्र में दिख रहे होंगे। और आज दो पावन मौका, एक तो चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है, और वहीं राम नवमी का भी दिन है और जगह जगह पर भगवान राम की भी पूजा अर्चना देखने को मिल रही है। ये दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से भक्तगण पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। और ये एक रथ भी निकाला जा रहा है जिसके जरिए यहाँ पर महिलाओं को आप देखिए, पुरुष बुजुर्ग तमाम लोग इस रथ यात्रा में मौजूद हैं। जय श्री राम का झंडा बुलंद और यहाँ पर जय श्री राम के नारे से ये जो पूरा इलाका है वो गुंजायमान नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। मां के मंदिरों में भक्तगण तो पहुंच ही रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ पर भी हर्षोल्लास तो एक तरफ जय माता दी के जयकारों से मंदिर गुंजायमान, और ये देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। अलग अलग मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं, भक्तगण मौजूद हैं और अभी करीब 6:30 बजे का वक्त हो रहा है। और आप देखिए किस तरीके से सुबह सुबह ही इतनी बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी है। राजगढ़ से अनिल नागर जुड़े हुए हमारे साथ, एक बार आपको वहां की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। अनिल नागर, मंदिर को किस तरीके से साज सजावट यहाँ पर की गई है और ये भी बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम है। और आज चूंकि हवन पूजन का भी विशेष महत्व होता है, इसके अलावा कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारी मंदिर में? देखिए, बिल्कुल नवरात्रि में 9वीं दिन माता जालपा रानी के विशेष जो है श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है और पुजारी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करें क्या कुछ विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना आज की जा रही है। क्योंकि आज विक्रमी संवत 2081 का प्रथम जो है चैत्र मास का नवरात्रि का श्री राम नवमी का पावन पर्व हमारे सामने आज है और हम बड़े प्रसन्नता है हमें भगवान के चरणों की हम सेवा कर रहे हैं। तो उसमें माँ जालपा देवी सब भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाली देवी हैं, उन्हीं का यहाँ श्रृंगार होकर आज विशेष पूजन जो षोडशोपचार पूजन है, राजोपचार पूजन है, इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन करने के पश्चात आरती, महाआरती और प्रसादी का वितरण। माता जालपा रानी का दरबार का कई खास इतिहास है। इसलिए भी जालपा रानी का दरबार जाना जाता है कि जब पाती के मुहूर्त नहीं होते तो यहाँ जब ये पाती वाली जो मुहूर्त निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, देश भर से लोग देखते हैं यहाँ पर आते हैं। ये बड़ा माँ की बड़ी चमत्कार है, कृपा है कि जिन बच्ची बालिकाओं के पुत्रियों के पुत्र के जो लग्न नहीं मिल पाते, अर्थात जो कुंडली में मिलाए जाते हैं कि बालक के लिए सूर्य बल और बालिका के लिए चंद्र बल, इसके पश्चात भी विवाह की जो तारीख देने के लिए पूर्व लग्न निकाला जाता है। यदि लग्न नहीं भी निकल पाता है तो दोनों पक्षों के लोग इस मंदिर प्रांगण में आते हैं, माँ भगवती के चरणों में अरदास पूरी करने के लिए प्रणाम करते हैं, वहां से आशीर्वाद लेते हैं। उसके पश्चात अपने निर्धारित अनुसार तिथि बताते हैं और उस तिथि के अनुसार उनके लग्न पाती लिखी जाती है। उसके पश्चात माँ भगवती के चरणों में माँ के समाधि करने के पश्चात रामनवमी का दिन भी है, तो क्या कुछ यहाँ पर विशेष कार्यक्रम देखे जाने हैं? आज विशेष कार्यक्रम है कि यहाँ पर माँ भगवती का विशेष श्रृंगार हुआ, महाआरती होगी। सामने आप देखेंगे तो यज्ञशाला है, वहां पर जो 2 दिन से अनुष्ठान चल रहे थे उनका यज्ञ की पूर्णाहुति और उसके पश्चात महाभंडारे का यहाँ पर आएंगे। ठीक है अनिल, लौटती हूँ मैं आपके पास, तमाम तैयारी मंदिर में की गई है, लौटती हूँ मैं रायपुर। एक बार लिए चलते, राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, तस्वीरें आप दिखाइए, खूबसूरती दिखाइए मंदिर की और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं भक्तगणों के लिए।
बिल्कुल निश्चित तौर पे ये देख सकते हैं अभी भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करने में लगे हुए हैं और पट चूँकि खुल चुका है और ये विशेष श्रृंगार खास तौर पे माता रानी का वो किया गया है और ऐसी मनमोहक तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं किस तरीके से भव्य जो सजावट है और जो श्रृंगार है वो माता रानी की जो है वो की गई है। तो ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि नवरात्र का आज अंतिम दिन है तो ऐसे में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज वो किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं भाई? जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा जी, आज अंतिम दिन है नवरात्र का, किस तरह पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी अभी तो हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरे 8 दिन तक अपने क्षमता के हिसाब से उपवास करने की और कोशिश करेंगे कि 9वां दिन भी माँ की आशीर्वाद से बहुत अच्छा जाए और यथाशक्ति जो भी पूजा प्रसाद बनाए हैं उसको खाएंगे और समय बांटेंगे। बस माता से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, सुख संपत्ति दे दे, सब चीज़ में वृद्धि कर दे, सब मंगलमय रहे हमारे छत्तीसगढ़ में और सभी सुख संपत्ति रहे, सब खुश रहें, यही माता से आशीर्वाद। व्रत रखे थे आप? कोशिश किए थे, अब जितना हो सका, कुछ गलतियाँ तो हो जाती हैं, क्षमता के अनुसार से रखे थे व्रत, तब पूरे परिवार के लोग रखे थे। अच्छा पूरे परिवार जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं सुंदरनगर रायपुर से हूँ। जी। किस तरह की मान्यता है इस मंदिर को? मान्यता तो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने समय से हमारे पिताजी हमारे दादाजी बताते हैं, पुरानी बस्ती में हम लोग रहते थे कि महाराज को सपना आया था कि मेरा मंदिर यहाँ बनाओ करके, फिर माता रानी को यहाँ स्थापित किए तो फिर मूर्ति यहाँ से हिली नहीं, फिर उस समय मंदिर बढ़ता गया, चबूतरे बढ़ते गए, बचपन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी एक धार्मिक आस्था है इसमें और ये बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है छत्तीसगढ़ का। सभी लोग को आके माता जी के दर्शनार्थ लाभ लेना चाहिए। आप क्या मन्नतें लेकर के आई हैं? आज अंतिम दिन है नवरात्र। बस यही है कि हमारा प्रदेश देश खुशहाल रहे, सभी अच्छे रहें, सभी का कल्याण हो, सभी की मनोकामनाएं पूरे हों, सभी उन्नति करें, वैसे हम भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी श्रद्धालु हैं मैडम, आप बहुत कुछ चढ़ावा को लेकर के आई है, क्या क्या और लेकर के आई हैं? जी एक्चुअल में आज मेरी शादी की सालगिरह है तो मैं माता का आशीर्वाद लेने आई हूँ। इसमें साड़ी है, सुहाग के सामान है, फल है, नारियल है। पूरे 9 दिन मैं दर्शन नहीं कर पाई माँ की, इसलिए कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वरना नवरात्रि में एक ना एक दिन मैं आई जाती थी, तो ऐसा लगता है माँ ने ही संकेत दिया यहाँ आने के लिए। और ये भी हमारे पूर्वज यहाँ से जुड़े हुए थे, पुरानी बस्ती में हमारे दादा का घर था, तो ये एक अलग सा अटैचमेंट हम यहाँ महसूस करते हैं। अभी आप कहाँ रहते हैं? डीडी नगर में रहती हूँ जी। मतलब अलग तरह का यहाँ लगाव है? हाँ बहुत लगाव है। हमारे पापा यहाँ हर साल जोत जलवाते थे, तो वही हमको अलग अटैचमेंट फील होता है हमारे बिल्कुल राजेश। और यहाँ पर थोड़ा समय कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जाहिर तौर पर भक्तगणों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और भक्त जो है वो सुबह से ही कतार में खड़े होकर माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, माता के दर्शन कराने के लिए और श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं और एक बार फिर से तमाम देशवासियों को रामनवमी की और चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।